हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ब्राइट स्टार कैरियर क्लासेस न्यू दिल्ली यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। मैं शुभम शर्मा, आपका ट्यूशन टीचर। स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। आई थिंक आप लोगों ने शायद इससे पहली वाली क्लास में मेरे चैप्टर पढ़े हो, क्लास 9th में नहीं पढ़े हो सकता है, कुछ आप लोग पहली बार देख रहे हो। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड के पॉलिनोमियल्स से। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे ऐप के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, b.s.c क्लासेस। इसको इंस्टॉल करो, प्ले स्टोर से रजिस्टर करो, और अगर आप हमारे सारे चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस अगर लेना चाहते हैं तो आप आज ही रजिस्टर करके वहां से हमारे सारे लेक्चर्स को परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत से सारे बेनिफिट्स हैं उसमें। आपको हमारे असाइनमेंट्स, हमारे लेक्चर वीडियोस, हमारे टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो आपके बोर्ड में काफी कुछ हेल्प करेगी और आपको एक अच्छा स्कोर करने में भी काफी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स लेट ना करें, आज ही जाए हमारी ऐप पर और स्टोर पे जाके हमारे हर चैप्टर के पैकेज को परचेज करें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन। एज आई ऑलवेज से फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी करेंगे हम करेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद ही हमारी एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। तो पहले मैं आपको पॉलिनोमियल्स से बताता हूं पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पता होगा फिर भी थोड़ा सा एक बार याद कर लेते हैं। बेटा पॉलिनोमियल्स होता है एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और उनकी एक पावर होती है होल नंबर। बच्चों ध्यान रखना, पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर यानी कि जीरो भी होता है। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल एंड पावर इज होल नंबर, हमेशा ध्यान रखना। इस बात से आपको कभी भी अपना दिमाग नहीं हटाना है। तो बच्चों आज हम लोग इस आपके 10th क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले हम बच्चों देखते हैं इनकी फॉर्म, यानी कि जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो वो बच्चों होते हैं ax की पावर 1 प्लस b की फॉर्म में। यानी a हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पे, और x हमारा क्या होगा, यहाँ वेरिएबल होगी। देखो मैंने जिनकी पावर पे ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3, इट मींस ये वेरिएबल है, और x और इसमें a और b हमारे क्या है, कांस्टेंट है। तो अगला मैंने लिखा डिग्री इज 1। डिग्री इज 1 से पहले डिग्री आपको पता होना चाहिए, डिग्री का मतलब क्या होता है। बच्चों पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उस हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो बच्चों इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री इज 1, और कंडीशन अप्लाई क्या है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर a की वैल्यू 0 हो गई ये तो पूरा खत्म ही हो गया, क्या बचा b। हम b को थोड़ी बोलेंगे कोई पॉलिनोमियल। क्लियर बच्चों, तो पहला आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है बच्चे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, और डिग्री इज 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की बच्चे 2 है, और वेरिएबल कितने हैं, 1 वेरिएबल है। यहां देखो आप x वेरिएबल क्या है, 1 है, और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और डिग्री इज 2 और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो बच्चे ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा ना। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्यूबिक से। क्यूबिक हाईएस्ट डिग्रीज, हाईएस्ट पावर 3 एंड डिग्री 3, और फॉर्म ax3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एंड a नॉट बी 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा बच्चों। तो ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल को लेके। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर जाएंगे। तो पहला टॉपिक प्रॉपर्टी में आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x की वैल्यू k। यानी आप x की वैल्यू कुछ भी रख के, कुछ भी, k का मतलब होता है बेटा एनी वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास px की वैल्यू आ जाएगी, नहीं पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी। जैसे पॉलिनोमियल ऑफ x आपको दिया है 2x प्लस 3, तो बच्चे यहां मैंने x की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, तो मेरा px की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अगर आप यहाँ x की वैल्यू 2 रखते तो ये वैल्यू आ जाती 7, अगर आप यहाँ 3 रखते तो ये वैल्यू आ जाती 9। यानी कि आप x की वैल्यू कोई भी रख के अपनी पॉलिनोमियल का आंसर निकाल सकते हो, जब तक आपसे ये ना बोला जाए कि ये वैल्यू पुट करो पर्टिकुलर।
क्लियर बच्चों? जैसे आपके पास आपने 9th क्लास में भी करा होगा कि कोई 3 एनी सॉल्यूशन निकालो, एनी 4 सॉल्यूशन निकालो, तो कोई भी x की वैल्यू रख सकते थे। क्लियर बच्चों? तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन भी करा है, p की वैल्यू k रखने पे क्या सॉल्यूशन आएगा, pk + 2k + 3 आ जाएगा। ओके बच्चों, बहुत इजी ट्रिक थी, कोई हार्ड नहीं है, आप लोगों ने पहले भी कर रखी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, वैल्यू ऑफ x यानी x की ऐसी वैल्यू जिसे देने पर px क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी आपको x की वैल्यू ऐसी यहां रखनी है जिससे कि पूरे px की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। और बच्चों अगर आपसे पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे, उस px को किसके इक्वल रख दोगे, 0 के इक्वल ही रख दोगे, जिससे क्या होगा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 4 प्लस का था, उधर जाके सॉरी बच्चों में थोड़ा इसमें हो गया, यहाँ जाके किसका हो गया बच्चे, माइनस का, और 5 मल्टीप्लाई से किसमें चला गया, डिवाइड में। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, x = -4/5। तो इट मींस x की वैल्यू आप यहाँ पे -4/5 रखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर बच्चों? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन px विल बिकम 0। यानी x की वैल्यू वो रख दो जिससे आपका px क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो उसी को आप क्या बोलोगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस इक्वेशन में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, -4/5। तो ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग एक्सरसाइज में डिस्कस भी करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे थर्ड टॉपिक पे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल को अगर हम ज्योमेट्री यानी कि अगर हम ग्राफिकली लेके जाएं तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों। तो पहले तो बच्चों आप लोगों को क्या देखना है, जीरो ऑफ px, यानी कि जब हम px के 0 की बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ निकाला था ना px का 0 -4/5, तो x का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट x एक्सिस। यानी कि जीरो ऑफ px का मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है बच्चे, ये वैल्यू x को इस पॉइंट पर यानी -4/5 पर इंटरसेक्ट करती है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px का मतलब यानी कि px का जो 0 आया है, px का जो 0 आया है वो ग्राफ पे x एक्सिस को, जैसे हम मान करते हैं यहां -4/5 है, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। क्लियर बच्चे? ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे आपको बोला गया है px = x + 3, तो बच्चों मैंने यहां देखो क्या लिखा हुआ है, px की वैल्यू y लिख दी। इट मींस जब बच्चे आप px का आंसर निकालते हो तो वो किसके रिस्पेक्ट में आता है, वो y के रिस्पेक्ट में आंसर आता है। हमेशा ध्यान रखना, तो px = y ऑलवेज। जब आप px को सॉल्व करते हो x + 3 की फॉर्म में, तो यहां जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चे, x की जो कोई वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू रखने पे जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो y के इक्वल आएगा। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत इजी बात है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप जब कोई px की वैल्यू निकालते हो, द वैल्यू इज ऑलवेज बी इक्वल टू y, यानी आपने वहां पे y की वैल्यू निकाल दी है साथ में। क्लियर? यानी अगर आप x की वैल्यू यहां ये रखोगे तो उसके रिस्पेक्ट में आंसर किसका आएगा, y का आएगा, हमेशा आएगा। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब इसको लेके हमने 2 पार्ट्स कंक्लूजन निकाले। क्या निकाले, आप पॉलिनोमियल px, कोई पॉलिनोमियल px है ऑफ डिग्री n, जिसकी कोई n डिग्री है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब है बच्चों, द ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n टाइम, यानी कि वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी वो x एक्सिस को उतनी ही बार काट पाएगा बच्चों, मैक्सिमम। जैसे कि अगर यहां पे आ जाता इक्वेशन px = 2x² + 3, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आई। इट मींस ये वैल्यू x एक्सिस को
सिर्फ 2 ही बार इंटरसेक्ट कर पाएगी, 2 से ज्यादा बार नहीं। और मैं बात करूं अगर मिनिमम की, तो मिनिमम 0 भी हो सकता है बच्चों, कि यानी कि ये वैल्यू एक्स एक्सिस को एक भी बार ना काट पाए, ये भी पॉसिबल है। क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही बार एक्स एक्सिस कट होगा। क्लियर बच्चों? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, यानी कि जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जितने नंबर ऑफ जीरोस, वो ही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यानी कि जितने नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस उतनी ही बार कट होगा। नंबर ऑफ जीरोस आए 3, इसका मतलब है एक्स एक्सिस 3 बार कट हुआ है। जैसे कि आपके पास मैं ये बोलूं इस तरह से, कुछ इस तरह से, तो ये आप देख रहे होगे एक्स एक्सिस 1, 2 और 3 बार। और बच्चों यहां से अब आपको एक इंफॉर्मेशन और भी मिलती है कि इसका मतलब ये क्या है, क्यूबिक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि जितनी बार एक्स एक्सिस कट होगा यानी कि उसकी हाईएस्ट पावर भी उतनी ही है। 3 बार कट हुआ है एक्स एक्सिस, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 3 हुई। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। क्लियर बच्चों? और मिनिमम कितना होगा इसका, 0। क्लियर बच्चों? आए समझ में? तो बहुत इजी था। अब इससे रिलेटेड हम लोग हमारी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। बहुत इजी है, उसमें आपको सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। आपको प्रोफाइल दी होगी ग्राफ की, इसे बच्चों हम प्रोफाइल बोलते हैं किसी भी ग्राफ की। ये जो आप कर्व्स देख रहे हो, ये कर्व्स, ये आपको बताएंगे नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, एक्स के। क्लियर बच्चों? अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में फॉर एक्सरसाइज 2.1। टिल देन टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहना, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और हमारी ऐप को भी जरूर इंस्टॉल करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना। और प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत छोड़ना। ओके बच्चों, बाय।